तो देखो हम लोग रोड टू रेसलमेनिया की तरफ जा रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू एकदम भयंकर वाली चल रही है, लेकिन ब्रॉक लेसनर का फाइनली लग रहा है अब कमबैक होने वाला है। साथ ही में जॉन सीना के रॉयल रंबल का पार्ट होंगे या फिर नहीं, इसको लेकर फाइनली बहुत बड़ी अपडेट आई है सामने। और भी कुछ न्यूज तुम्हें जानने के लिए मिलेंगी, बिकॉज बो डैलस को डब्ल्यूडब्ल्यू पहले हमारे लेजेंडरी ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने के लिए यूज करने वाली थी। अब हमारे बो डैलस का क्या स्टेटस है? रेसलमेनिया की टिकट सेलिंग एकदम भयंकर जा रही है। डोंट हिंडर द जिंदर, क्या टोनी खान के कारण अब जिंदर महल वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वाली अपडेट के अंदर फिर इस वाली वीडियो के अंदर तुम्हें बहुत सारी न्यूज जानने के लिए मिलेंगी, बिकॉज हम लोग जिंदर महल के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के चांसेस के बारे में भी बात करने वाले हैं। हम लोग रेसलमेनिया की टिकट सेलिंग के बारे में बात करेंगे, ब्रॉक लेसनर और भी कुछ अपडेट्स है इस वाली वीडियो में। बस एकदम दिल थाम के बैठ जाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को शुरू करेंगे रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट के साथ में हमारे सीनेशन लीडर चैंप जॉन सीना के साथ में। क्या जॉन सीना रॉयल रंबल का पार्ट होंगे या फिर नहीं? आई गेस एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है फैंस के मन में, स्पेशली जॉन सीना के फैंस के मन में, बिकॉज सीना आए थे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, उन्होंने कमबैक किया, बहुत सारी चीजें उन्होंने की थी रिसेंट टाइम में। उससे पहले जो स्ट्राइक लगी थी सैज एफ टेरा वाली वो एंड होती हुई नजर, सीना वापस चले गए हॉलीवुड के अंदर। लेकिन हुआ क्या, रिसेंट टाइम के अंदर कुछ अपडेट्स आई हैं सामने। अपडेट के अकॉर्डिंग जॉन सीना जो है वो ओरिजिनली शेड्यूल्ड थे रॉयल रंबल शो के लिए, और डब्ल्यूडब्ल्यू वहां पर उन्हें करवाने वाली थी मैच के अंदर कंपीट। एक्चुअली जो उनके ओरिजिनल प्लान्स थे उसके अकॉर्डिंग वो ब्लड लाइन की मेंबर का ही फेस करते हैं। अब चाहे वो जिमी ऊस होते या फिर सोलो के साथ में उनका रीमैच होता, ये बात कंफर्म नहीं है। लेकिन जब से सैज आफ्टर स्ट्राइक एंड हुई है, बैक स्टेज के ऊपर भी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या जॉन सीना रॉयल रंबल का पार्ट होंगे या फिर नहीं। वैसे बैक स्टेज पे भी फिलहाल जो स्टिल अपने कहते हैं ना डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज एम्प्लॉयज हैं, वो ये बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जॉन सीना 30 मिनट्स रॉयल रंबल मैच का पार्ट बनेंगे और सीना वहां पे आके अपना एक छोटा सा कैमरा डिलीवर करने वाले हैं। अब मे भी हो सकता है वहां से डब्ल्यूडब्ल्यू उनके रेसलमेनिया 40 के शोडाउन की जो प्लानिंग है वो भी प्लांट कर दे कि भाई मान लो जैसे गंथर सपोज करो एंटर हो रहे हैं, जॉन सीना गंथर को एलिमिनेट करते, लोगन पॉल एंटर हुए, सीना ने लोगन पॉल को एलिमिनेट कर दिया, तो वो राइवलरी हो सकता है रेसलमेनिया की तरफ बढ़े। लेकिन हाँ, ओरिजिनल प्लान्स तो ये थे कि जॉन सीना वहां कंपीट करेंगे, लेकिन अभी भी स्टिल बैक स्टेज के ऊपर हाई बिलीव है कि सीना एटलीस्ट 30 मिनट्स रॉयल रंबल का मैच का पार्ट तो बनने ही वाले हैं। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली न्यूज की तरफ। इस बार हमारे मॉडर्न डे महाराजा यानी कि जिंदर महल के बारे में जुड़ी है। एक रात में जिंदर महल बेबी फेस बनते हुए नजर आए, वो भी बेबी फेस छोटे मोटे नहीं, एकदम भयंकर वाले, जिससे ऑडियंस एकदम खुल के सपोर्ट कर रही है, भैया डोंट हिंडर द जिंदर। हुआ क्या था जिन लोगों को नहीं पता, मैंने कल वीडियो डाली थी उसके ऊपर, जो जिंदर महल टोनी खान की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके कारण जिंदर महल पूरा दिन ट्रेंडिंग हुए थे। इवन तुम लोग को बता दो रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू बम्प वाले एपिसोड के ऊपर आए थे। यहाँ पर बात करते हैं भैया साल 2024 कैसे उनके लिए बेहतरीन है। उन्होंने आते सर द रॉक का आमना सामना किया एक सेगमेंट के अंदर, उसके बाद साथ रॉलिंस को उन्होंने चैलेंज किया चैंपियनशिप के लिए, और वो पूरे दिन ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड हुए। तो जिंदर महल के स्टार्ट तो अच्छी हुई है, लेकिन बाय द वे तुम लोग को बता दूं क्या वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं, एक तो इसको लेकर ऐसा कोई सर्टेन अपडेट नहीं है, लेकिन एक इनडायरेक्ट अपडेट है। इनडायरेक्ट अपडेट बेसिकली ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि सेथ रॉलिंस जो है वो उनकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रेन को टिल रेसलमेनिया तक कंटिन्यू करे या फिर टिल रेसलमेनिया तक कैरी ऑन करे। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे लोग का ये बिलीव है या फिर बहुत सारे लोग इस मेजॉरिटी की तरफ है कि सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया तक चैंपियन नहीं रहना चाहिए। द रीजन बिहाइंड जो सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का फ्यूड है वो ज्यादा एक पर्सनल फ्यूड है रादर देन अ टाइटल फ्यूड, तो इसीलिए उसके अंदर अगर चैंपियनशिप रिक्वायर्ड ही नहीं है तो डब्ल्यूडब्ल्यू को क्या करना चाहिए कि सेथ को टाइटल ड्रॉप करवानी चाहिए रेसलमेनिया से पहले, ताकि वो किसी बंदे के पास जाए, उसका चैंपियनशिप का अलग मैच, और सेथ रॉलिंस पंक जो है वो ऑलरेडी एक हाई प्रोफाइल मैच है तो वो तो अलग रहेगा ही। तो ये कुछ बातें भी फिलहाल आ रही हैं सामने, तो तुम लोग ये मान सकते हो कि तुम लोग पूरा ये नहीं कह सकते भाई जिंदर महल जीत ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इससे पहले जिंदर महल ने चीजें की हैं। उन्होंने रैंडी ऑर्टन को हराया, वो वर्ल्ड चैंपियन बने थे, तो शायद वो बैक स्टोरी एक बार फिर से आ सकती है। और स्पेशली ट्विटर वाली चीज के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू जानबूझ के करेगी, बिकॉज टोनी खान कह रहे थे ना जिंदर महल को डिजर्विंग नहीं है, लगातार मैचेस हार रहे, तो भाई तुम जानते हो ट्रिपल एच का अगर ईगो बीच में आ जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि सेथ रॉलिंस हार ही जाएंगे, लेकिन तुम लोग पूरे तरीके से नल एंड वॉइड नहीं कर सकते हो कि जिंदर महल कोई चांस ही नहीं है जीतने का, वो जीत सकते हैं। अब डिपेंड ये करते हैं कि लास्ट मिनट क्या डिसीजन आता है इस चीज को लेकर। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली न्यूज की तरफ। इस बार रेसलमेनिया 40 के बारे में जुड़ी है। रेसलमेनिया 40 डब्ल्यूडब्ल्यू का शोज होगा, ऑलरेडी इसके लिए हाइप एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है फैंस के मन में। लेकिन तुम लोग को बता दो रिसेंटली कुछ टिकट सेलिंग के नंबर्स आए सामने। रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग जो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उन्होंने अभी फिलहाल 57,000 जो टिकट्स है वो एक नाइट की बीच डाली है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो करीबन ये बना 1,14,000 के आसपास की डब्ल्यूडब्ल्यू ने पूरे रेसलमेनिया की टिकट्स बेच दी हैं।
और 1,14,000 एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, स्पेशली जब तुम ये सोचो कि वहां पर WWE ने कोई मैच अनाउंस नहीं किया है, वहां सिर्फ पोस्टर, एक एडवर्टाइजिंग पोस्टर चल रहा है जिसमें बेकी लिंच, कोडी रोड्स, रोमन रेंज, ब्रॉक लेसनर, सेथ, बियांका, रिया रिप्ली एंड आस्का शामिल है। इसके अलावा वहां के लिए कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। इवन सीएम पंग वहां कंपीट करेंगे या फिर किस मैच में कंपीट करेंगे ये बात भी कंफर्म नहीं हुई है यार। तो उसके बावजूद भी तुम लोग देख सकते हैं कि ऑडियंस के मन में, फैंस के मन में इस चीज का कितना क्रेज है कि चीजें किस तरीके से आने वाले टाइम में जा रही हैं। एंड रेसलमेनिया 40 मुझे लग रहा है एब्सोल्युटली एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो होगा, जब अभी से 57,000 टिकट्स एक नाइट की WWE की तरफ से बिक गई हैं। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली न्यूज की तरफ। इस बार बो डैलस के बारे में जुड़ी है। रिसेंटली अपडेट्स आई थी सामने, जो हमारे लेजेंडरी ब्रे वाइट का अनफॉर्चुनेट पास अवे हुआ था, कि WWE वाले बो डैलस का कमबैक करवाएंगे। एंड बेसिकली जो बो डैलस का कमबैक है वो इसलिए होने वाला है ताकि बो डैलस अपॉन रिटर्न ब्रे वाइट की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाए। अब मे बी वो अंकल हाउडी के कैरेक्टर में रिवील होते हुए नजर आते हैं, या फिर WWE के पास उनको लेकर जो भी प्लान्स थे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हुआ क्या है कि WWE ने वो प्लान्स पता नहीं ड्रॉप कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, इसको लेकर अपडेट तो नहीं आई है सामने। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो स्टेटस है भी फिलहाल बो डैलस का थोड़ा पॉजिटिव है और बताया जा रहा है स्टिल वो WWE कंपनी का ही पार्ट है। वो बैक स्टेज वगैरह के ऊपर जो भी उन्हें रोल दिया जा रहा है वो उसको फुलफिल कर रहे हैं। अभी भी तुम लोग ये रूल आउट पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते हो कि बो डैलस WWE के अंदर कमबैक नहीं करने वाले। बताया जा रहा है मे बी WWE जो ट्रिपल एच है वो एक परफेक्ट टाइम, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई बो डैलस वाले में डिले हो रहा है। वरना अच्छी न्यूज़ तो यही कि बो डैलस स्टिल WWE का पार्ट है, वो WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। तो इन फ्यूचर अगर कंपनी चाहे तो बुला सकते हैं बो डैलस को एक बार फिर से वापस। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये हमारे बीस्टी बॉय यानी कि ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। अब जॉन सीना की तरह लेसनर भी WWE से गायब है। चलो लेसनर तो बहुत पहले ही गायब हो गए थे, बिकॉज लेसनर लास्ट टाइम समर स्लैम में दिखाई दिए, वो कोडी रोड से आ रहे एंड तब से लेके अब तक कोई अता पता नहीं है हमारे लेसनर कब वापस वगैरह आएंगे। लेकिन तुम लोग को बता दो कि फाइनली रिसेंट टाइम के अंदर एक अपडेट वगैरह आई है सामने, और बेसिकली जो अपडेट है उसका स्क्रीनशॉट अगर होगा तो मैं जरूर डाल दूंगा। यहाँ पर अपडेट ये है कि ब्रॉक लेसनर जो है उन्हें ओरिजिनली शेड्यूल किया गया था और वो रॉयल रंबल का पार्ट होने वाले थे उनकी लास्ट अपीयरेंस की तरफ। लेकिन अभी फिलहाल इंटरनल प्लान श्योरली यही कि रेसलमेनिया 40 में वो कंपीट करने वाले हैं। कुल मिला के अपडेट का मानना यह है कि लास्ट टाइम कब आए थे अपने क्या नाम है ब्रॉक लेसनर लास्ट टाइम आए थे समर स्लैम के अंदर। तो वहां पर जब WWE के वो प्लान्स थे वो यही थे कि अब जो अगली अपीयरेंस होगी वो रॉयल रंबल के अंदर होने वाली है। एकदम एग्जैक्ट करंट स्टेटस क्या है लेसनर का रॉयल रंबल को लेकर वो बात कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ रेसलमेनिया प्लान्स के अंदर श्योरली वो इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो जैसे मैंने जॉन सीना वाली चीज बताई थी ना, सेम गोज जहां तक मुझे लग रहा है अब हमारे क्या नाम है ब्रॉक लेसनर के साथ में लेसनर भी जो है वो WWE के अंदर आएंगे रॉयल रंबल शो में। एंड आई गेस गंथर और ब्रॉक लेसनर एक और शो डाउन में आएंगे एंड इस बार गंथर में भी एलिमिनेट कर सकते हैं लेसनर को, तब जाके इनका फ्यूड होने वाला है। आई डोंट थिंक सो कि लेसनर किसी वर्ल्ड टाइटल फ्यूड में होंगे, या फिर मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड टाइटल फ्यूड में होंगे आई थिंक, या फिर वो आइसोलेटेड फ्यूड में होने वाले, या फिर कोई राइवलरी वाला मैच होगा लेसनर का हमारे रेसलमेनिया 40 के अंदर। लेकिन अगर ओरिजिनली शेड्यूल है तो ऑफ कोर्स तुम लोग जैसा मैंने कहा जॉन सीना वाला सीन वैसे ही लेसनर का सीन, और लेसनर भी कम बैक कर सकते हैं रॉयल रंबल के अंदर। लेकिन चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।